नमस्कार बच्चों, भुवनेश बाल विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, हमने अभी तक जो पाठ पढ़े हैं, 5 हमने पाठ पढ़ लिए हैं। मिठाई वाला पाठ पढ़ा था इसके उपरांत पहले, और उसके बाद अब हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं आज रक्त और हमारा शरीर। छठा पाठ है हमारा। देखिए किस प्रकार से हमारे शरीर की रचना में रक्त का महत्व है और किस प्रकार से ये कार्यशैली में काम करता है अपने, इस बारे में हम इसमें चर्चा करते हैं। आइए पाठ को पढ़ते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। अनिल की छोटी बहन का क्या नाम है? दिव्या। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती है रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। जब शरीर में कुछ परेशानी होती है तो इस प्रकार से ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, वही यहाँ पर करवाने के लिए कहा गया है। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। तो इस प्रकार से ये लैब है और लैब में इस प्रकार से टेस्ट करवाया गया है। और अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली। आपने इस प्रकार की प्रक्रिया देखी होगी कि जब किसी अस्पताल में टेस्ट करवाया जाता है तो उस टेस्ट की जांच होती है, उसके बाद में रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट को चेक करवाया जाता है डॉक्टर के साथ में, और डॉक्टर जो भी परेशानी होती है उसको पता लगा लेते हैं और उसके बाद में ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। यहाँ से वही उपचार की बात अब स्टार्ट नहीं हुई है। दीदी के इशारे से वो पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया और इस प्रकार से बात हुई है। हाथ धोए हैं और तौले से पोंछती हुई बोलती है, अनिल दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया रोग है, एनीमिया एक बीमारी है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेंगी तो ठीक हो जाएंगी। एनीमिया। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वो बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। हाँ हाँ पूछो, क्या हुआ? एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। भाई ये एनीमिया होता क्या है, कैसे होता है, ऐसा मतलब इसका मतलब क्या होता है? ये जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा कि भाई तुम्हें पहले रक्त के बारे में जानना होगा, ब्लड के बारे में जानना होगा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है। सामान्य रूप से देखो क्या होता है, ब्लड रेड कलर का दिखता है, लाल दिखता है, लिक्विड के समान ही दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं लगता है ना। एक तरह से बहुत इसमें झोल है। मोटे तौर पर इसके 2 भाग होते हैं। एक भाग वो जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, भाई तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है, और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु अर्थात प्लेटलेट्स कहा जाता है। प्लेटलेट्स जो कण होते हैं इनको बिंबाणु कहा जाता है और इसमें कई प्रकार के रंग होते हैं। इस प्रकार की बात जब दीदी ने बताई तो भाई जो तरल पदार्थ है उसको प्लाज्मा कहा जाता है ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न बन जाए, प्लेटलेट्स किसे कहते हैं, बिंबाणु किसे कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक अलग अलग प्रकार के रंग के होते हैं और कुछ बिना रंग के भी होते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। भाई जो सूक्ष्मदर्शी था बहुत नज़दीक से सूक्ष्मदर्शी आप समझते होंगे। आप जब स्कूल आएंगे तो आपको साइंस की जो लैब है उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगी। उसमें जब देखते हैं तो उसमें बारीक से बारीक चीज़ें भी आपको देखने को प्राप्त होंगी। यही लाल रक्त जो कण हैं। बात बताई, स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। भाई बालूशाही की जैसे कण होते हैं ना बहुत सारे, तो इसको रखने के बाद भाई सूक्ष्मदर्शी में तो क्या होता है कि बहुत
छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं। तो वह यहाँ पर देख पा रहा था, तो वो बालूशाही की संज्ञा दी है कि ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है जैसे कोई बालूशाही रख दी हो। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए है। भाई जिस प्रकार से बालूशाही की अगर आपने शेप देखा है तो उसी प्रकार का यहाँ पर अवतल की बात करी है। अवतल के रूप में जो बालूशाही का जो गोल और दोनों तरफ से अवतल होता है, चपटा हुआ होता है, बाज बीच में दबा हुआ होता है। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों की संख्या में होती है, जैसा हम कह पा रहे हैं। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें, देखो इसमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो लाल रक्त की जो देख रहे हैं आप, ये गोल गोल जो घेरे हैं, इसी प्रकार के घेरे हैं जैसे कोई बालूशाही रख दिए हो। तो ये रक्त की एक बूंद में ही लाखों प्रकार के कण बताए गए हैं, लाखों प्रकार की इस प्रकार से संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिल जाएंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। भाई वो छोटे छोटे होते हैं और सारे मिलकर एक बहुत बड़ा रक्त का एक थक्का बनता है। उस थक्के में उस रंग के रूप में, बूंद के रूप में ये एक तरह से लाल दिखाई देता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। भाई शरीर के लिए ये कणिकाएं जो होती हैं वो काम करती रहती हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, सांस लेने पर साफ हवा हमें जो प्राप्त होती है वो इन कणों का ही है। ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही। ये लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो साफ हवा ऑक्सीजन हमें प्राप्त करवाती हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। ये हर 4 महीने में समाप्त हो जाती है, अवसान हो जाता है, उसके बाद में फिर नई जन्म ले लेती है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे होते हैं, कुछ आज कुछ कल कुछ उससे अगले दिन, ताकि रक्त का संचार हमारे शरीर में लगातार चलता रहता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हर 4 महीने बाद आप रक्तदान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो क्षमताएं होती हैं वो लगातार जारी रहती है। तब तो कुछ ही दिनों में ये खत्म हो जाते होंगे। अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। मतलब एक कण समाप्त होता है तो दूसरा कण बनने लग जाते हैं, जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग, मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता है। भाई जब भोजन की जितना पोषण चाहिए शरीर को उतना नहीं मिलेगा तो कोई न कोई समस्या हो जाती है। नतीजा ये होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते हैं। भाई तमाम प्रकार का पोषण नहीं मिलेगा तो रक्त कण नहीं बनेंगे पूरे पर्याप्त रूप से, और लाल नहीं बन पाते हैं, रक्त में इनकी कमी हो जाती है लाल कणों की। इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। भाई लाल कणों का नहीं बनना ही क्या है? यही एनीमिया है। समझा दिया? तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, ये कहना काफी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमें। अगर इस प्रकार की सावधानी और इस प्रकार का पोषण हम खाना खाते हैं तो निश्चित रूप से हम फिर एनीमिया के शिकार नहीं होंगे। ऐसी बात दीदी ने कही है। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कणों, बिंबाणु, प्लेटलेट्स भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? भाई प्लाज्मा भी आपने बताया और प्लेटलेट भी आपने बताई, तो इनका क्या काम होता है? ये क्यों? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। यहाँ से प्रश्न बनता है, सफ़ेद
कणों को ही वीर सिपाही की संज्ञा दी गई है। पूछा जाता है वीर सिपाही किन्हों को कहा जाता है, तो सफेद कण को ही वीर सिपाही कहा जाता है। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूं मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं और बीमाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बीमाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है, फिर ये घाव कैसे बढ़ता होगा? हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है जो उस समय उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली अनिल हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता, कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूहों की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। आपने देखा होगा अलग अलग ब्लड ग्रुप होते हैं, है ना, उसी प्रकार की बात कही गई है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा भाई ऐसे समय में अगर मान लीजिए उस रक्त समूह का व्यक्ति नहीं मिले तो फिर कहाँ से लाएंगे रक्त? तो अनिल ने पूछा ऐसी स्थिति में, ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। ब्लड बैंक आपने सब जगह देखे होंगे, शहरों में अगर बहुत सारे ब्लड बैंक होते हैं, वो ब्लड बैंक एक तरह से मनी बैंक की तरह होते हैं, जहाँ वहाँ पैसा मिलता है मनी बैंक में, उसी प्रकार से ब्लड बैंक में ब्लड मिलता है। तमाम प्रकार के जितने भी समूह हैं, रक्त समूह, उन सब के ब्लड बैंक में ब्लड मिल जाता है। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूं? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति ही, देखो स्वस्थ व्यक्ति ही आया है, रक्तदान कर सकते हैं। 18 साल से ऊपर का व्यक्ति, स्वस्थ वाला व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। रक्तदान एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी। अक्सर ऐसा समझते हैं लोग कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है, 5 लीटर खून होता है हमारे शरीर में। आप सोचिए अगर आपका वजन 50 किलो है तो आप 50 किलो में 5 लीटर तो आपका ब्लड है। ऐसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोलती है। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। यतीश अग्रवाल के द्वारा ये लिखा गया पाठ था। इसलिए जरूरतमंद व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता होती है तो उस समय हमें रक्तदान जरूर करना चाहिए, समय समय पर हमें रक्तदान करना चाहिए। आपकी उम्र जब 18 साल की हो जाए और अगर आप स्वस्थ हों तो ज़रूर रक्तदान करना है हमें, और रक्तदान करने के लिए प्रेरित भी करना है दूसरों को। देखो जीवन में बहुत सारी सेवाएं ऐसी होती हैं जो हमें निःशुल्क करनी होती हैं। समाज में रहते हुए समाज का काम अच्छे से हो, इस बात का ध्यान रखते हुए हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हमें शरीर में, जैसे यहाँ एनीमिया रोग के कारण जो शरीर में कमी हुई उसकी बात अनिल ने जानी, उसी प्रकार आपने भी जाने। तो आगे जब भी हमें रक्तदान करने का अवसर मिलेगा, जब हमारा समय आएगा, जब आपका समय हो तो आपको ज़रूर रक्तदान करना चाहिए। इस प्रकार की जानकारी आगे और भी हम लेते रहेंगे और अच्छे जो डॉक्टर्स हैं उनसे आप इस प्रकार की जानकारी और भी प्राप्त कर सकते हैं। चलो मिलते हैं एक नई क्लास में, नए विषय के साथ में, नए पाठ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।